Hello बच्चों, let's see this question. This question says a uniform magnetic field B exists in y direction. A proton is fired with origin with initial velocity v making small angle alpha with the y direction in yz plane. In the subsequent motion of the proton, its x coordinate can never be positive. X and z coordinates cannot both be zero at the same time. थर्ड ऑप्शन इट्स जेड कोऑर्डिनेट कैन नेवर बी नेगेटिव और चौथा इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो डायग्राम है, जो गिवन डेटा है कि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, वाई डायरेक्शन के साथ जो आपको दे रखी है, और जेड इधर है। मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड वाई प्लेन में है, किसमें है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में है, और जो चार्ज मोशन करा वो जेड वाई प्लेन के अंदर है। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो यहाँ बात करते हैं कि होगा क्या, किस तरह से मोशन होगा, चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो अपन यहाँ पर की कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। क्या की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या होगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग कि जो वेलोसिटी आपके पास, इस तरह से डायग्राम बनाए इसका, ये आपकी वेलोसिटी है और ये कौन सा एक्सिस है आपके पास, वाई एक्सिस है, और इधर क्या जेड एक्सिस है। तो आपका जो चार्ज है ये वेलोसिटी वी वाई के साथ अल्फा एंगल बना रही है। इसका मतलब एक कंपोनेंट होगा वी कोस अल्फा अलोंग वाई और एक कंपोनेंट आएगा वी साइन अल्फा अलोंग वाई अलोंग जेड। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी आपके पास इस तरीके से है। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स लगता है, और फोर्स वेक्टर होता है आपके पास क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो थीटा होता है आपके पास एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए आपके पास जो वी कोस अल्फा है ये किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही वाई डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन इन आपका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0। तो यानी कि एक्स में आपका कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स लगेगा वाई में लगे, जेड में लगेगा। और तो जेड कितना आपका वी साइन अल्फा और परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा 90 यानी कि साइन 91, तो फोर्स लगेगा क्यू वी बी। इसका मतलब आपके पास जो ये पार्टिकल क्या करेगा, एक अपने पास सर्कुलर मोशन करेगा, किसकी वजह से, जब आपके पास जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये टूवर्ड्स, और सेंटर की बात करें तो वी क्रॉस वी, तो आपका वी किधर है, जेड में, यानी कि जेड का मतलब के कैप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वाई में, यानी कि जे कैप। तो के क्रॉस जे होता है आपके पास माइनस आई कैप। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर लग रही है, इधर आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो नेगेटिव, जो यहाँ पर देखे तो आपके पास इनसाइड होगा वो। तो इसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन होगा ये मूव करेगा जेड एक्स, इसका प्लेन होगा प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, देखा आपके पास जेड एक्स प्लेन। तो सर्कुलर मोशन आ गया आपका, लेकिन आपका हॉरिजॉन्टल में क्या है कि इधर वेलोसिटी है वी कोस अल्फा, यानी कि वाई डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, सर्किल तो करेगा, साथ के साथ में ये जो कंपोनेंट है इसको आगे की ओर लेके जाएगा। तो ये जो पाथ होगा आपका हेलिकल होगा, बेसिकली हेलिकल पाथ। और यहाँ पर ना तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आ रहा, ना एक्स डायरेक्शन में। तो आपका जो हेलिकल पाथ होगा उसकी रेडियस, जो सर्किल होंगे सभी की रेडियस सेम होगी, और जो पिच है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट ये भी सेम रहेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट कैन नेवर बी पॉजिटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, आपका प्लेन ऑफ सर्किल क्या है कि जो आपका फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर लग रहा है आपके पास, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो आपका जो यहाँ पर सर्कुलर मोशन होगा वो केवल एक्स और जेड प्लेन में होगा, कभी नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपका पार्टिकल नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए आपके पास ये होगी अपनी माइनस एक्स कह देते हैं इसको, और ये हो गया जेड, तो आपका सेंटर किधर, इधर होगा। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किधर, इस डायरेक्शन में। तो यानी कि जो सर्कुलर मोशन होगा आपके पास वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, कभी भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा आपके पास। इसका मतलब पहला ऑप्शन एक्स कोऑर्डिनेट कैन नेवर बी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। दूसरा है कि इट्स एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स कैन नॉट बोथ बी जीरो एट द सेम टाइम। तो ये हो सकते हैं जब दोनों क्या होंगे, आपस में घूम के जब यहाँ पर आएगा, जब टाइम पीरियड एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे एक्स भी जीरो और जेड भी जीरो, तो ये तो गलत हो गया आपके पास। अगला, इट्स जेड कोऑर्डिनेट कैन नेवर बी नेगेटिव, किसका जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नेगेटिव है।
तो यानी कि ये भी गलत हो गया। अगला है इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यानी कि वाई कोऑर्डिनेट का मतलब इस डायरेक्शन में मूव करें अपन। तो यहाँ पर हो तो क्या, एक तो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है आपके पास ये होता है 2πm/bq। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इसको, जो टाइम पीरियड होता है आपके पास कितना, 2πm/bq, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्किल कंप्लीट करता है 2πm/bq। और यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी कितनी, v cos अल्फा। और तो यानी कि y डायरेक्शन में तो v cos अल्फा से आगे जा रहा है, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट की बात करें किसी भी टाइम t पर, तो ये क्या हो जाएगा, v cos अल्फा इंटू टी। और मान लो एक साइकिल कंप्लीट होता है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, v cos अल्फा इंटू 2πm/bq। तो यहाँ पर ये पूछा है कि क्या दे रखा है कि y कोऑर्डिनेट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।